सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिप्लोमा फिफ्थ थर्ड सेमेस्टर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर देखने वाले हैं कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो उन सारे का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में इसमें पूछा गया चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो इसमें वर्क डन कितना होता है? तो वर्क डन आपको बताना है यहाँ पे कि वर्क डन कितना होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में आपको बता देते हैं। मान लेते हैं कि हम पीवी डायग्राम अगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये मेरा पीवी डायग्राम है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि इस तरह का लाइन होगा और इस तरह का लाइन में मेरा क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जो मेरा वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है वो प्रेशर इनटू डीवी होता है। यानी डीवी क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो V1 और V2 क्या रहेगा? V1 और V2 दोनों सेम रहेंगे। तो V1 V2 अगर सेम रहेगा तो V1 माइनस V2 किसके इक्वल आएगा? जीरो से। और P से उसमें गुणा कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। यानी कि इसमें जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, if heat is added to a system and no work is done then internal energy will। अगर बोला है कि अगर हम क्या करते हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अगर हम एक सिस्टम में हीट ऐड करते हैं एंड उससे कोई वर्क नहीं कराते हैं, अगर कोई वर्क नहीं होता है देन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? तो अगर मान लीजिए कोई मेरे पास सिस्टम है और उसमें मान लीजिए कि हमने क्या किया, हीट ऐड किया, तो हीट ऐड करेंगे तो इसका एनर्जी बढ़ेगा। अब अगर हम इससे कोई वर्क कराएंगे तभी ना इसका एनर्जी घटेगा, नहीं तो अब इसमें क्या बोला है कि वर्क नहीं कराना है। तो वर्क नहीं कराएंगे तो इसका एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क आउटपुट टू द हीट इनपुट इन हीट इंजन इज नोन एज। तो बोला है रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क आउटपुट टू हीट इनपुट इन हीट इंजन इज नोन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। क्या होगा? इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। यानी कि हीट आउटपुट बाय हीट इनपुट क्या हो जाएगा? मेरा इफिशियंसी ही ना उसका होगा। अगला है चार नंबर क्वेश्चन, इन कार्नोट साइकिल हीट इज एडेड ड्यूरिंग। कार्नोट साइकिल में अगर डायग्राम उसका अगर आप समझे तो कार्नोट साइकिल का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा डायग्राम होता है। तो हीट कहाँ पे ऐड होता है? यहाँ पे। तो ये मान लीजिए प्रोसेस आपका एक है, दो है, तीन है, चार है। तो ये मेरा क्या होता है? एडियाबैटिक कंप्रेशन, या इसको बोल सकते हैं एक मिनट, इसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे हम लोग? ये जो मेरा होता है वन से टू या आइसो एडियाबैटिक कंप्रेशन है। फिर ये क्या हो जाएगा मेरा? ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा होता है, एक मिनट, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन और इसको बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हीट ऐड होता है, तो हीट ऐड होता है तो इसको कौन सा प्रोसेस बोले हम? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगला है पांच नंबर, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस हुज सोल इफेक्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कूल रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो कौन सा स्टेटमेंट है ये? क्लॉसियस स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज। ओवरऑल हीट ट्रांसफर का कोफिशिएंट का यूनिट क्या होता है? तो उसका जो यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड कंडक्शन। व्हेन द पार्टिकल ऑफ बॉडी क्या करे? मूव, एक्चुअली मूव करे, अफेक्ट इन इंटरवेनिंग मीडियम हो, डू नॉट मूव एक्चुअली, एंड नॉन ऑफ द अबव। तो बोला है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है, तो अगर उस जैसे बोला है द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू ऑफ द बॉडी टू अनदर। मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, तो इससे हीट ट्रांसफर दूसरे बॉडी में हो रहा है और कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। तो कंडक्शन में किस में होता है? सॉलिड और लिक्विड में। कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड में होता है और लिक्विड में भी होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। वेयर द पार्टिकल ऑफ द बॉडी, तो मूव एक्चुअली, तो क्या पार्टिकल मूव करता है? सॉलिड में पार्टिकल तो मूव करेंगे नहीं, तो डू नॉट मूव एक्चुअली।
और सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हमको सही लग रहा है, ऑप्शन बी पे आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी एयर का क्या होगा। तो अगर हम थर्मल टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश इज ए फायर ट्यूब बॉयलर। तो इसमें कौन फायर ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब बोला है वेलॉक्स बॉयलर, बैबकॉक और कोकरान। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कोकरान बॉयलर। उसके बाद है पार्सन्स टर्बाइन इज, पार्सन्स टर्बाइन इज सिंपल रिएक्शन टर्बाइन, सिंपल इम्पल्स टर्बाइन, इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन, नॉन ऑफ दीज। तो पार्सन टर्बाइन एक तरह का आपका जो होता है वो रिएक्शन टर्बाइन होता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 11 है क्वेश्चन, इन अ रिएक्शन टर्बाइन व्हेन स्टीम फ्लो थ्रू द मूविंग ब्लेड प्रेशर डिक्रीजेज व्हाइल वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। और प्रेशर एंड वेलोसिटी बोथ डिक्रीजेज, प्रेशर वेलोसिटी बोथ डिक्रीजेज, प्रेशर इंक्रीज एंड व्हाइल वेलोसिटी डिक्रीज। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा रिएक्शन टर्बाइन के लिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, द स्पार्क प्लग फायर शॉर्टली बिफोर डैश 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 कंप्रेशन एक्सपेंशन सक्शन एंड एग्जॉस्ट। तो कंप्रेशन के टाइम पे फायर प्लग स्टार्ट करता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, द 2 स्ट्रोक इंजन इज डैश डैश द 4 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन का एफिशिएंसी के कंपेरिजन में 4 स्ट्रोक का एफिशिएंसी से क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, इक्वल होता है। तो अगर इफिशियंसी के बारे में बात करें तो 4 स्ट्रोक इंजन का जो इफिशियंसी होता है वो ज़्यादा होता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन का इफिशियंसी लेस देन किसके होगा, 4 स्ट्रोक इंजन के, तो लेस देन इफिशियंसी ऑफ 4 स्ट्रोक। अगला जो है 14 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ वेयर मेटल आर प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग एबव देयर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज नॉन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या जानते हैं, हॉट वर्किंग के नाम से जानते हैं। अगला है 15 नंबर, डैश डैश प्रोसेस इज नॉट कंसर्न विथ ऑटो साइकिल। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। अगर आपका ऑटो साइकिल है तो ऑटो साइकिल का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है डायग्राम ऑटो साइकिल का, पीवी डायग्राम अगर देखें तो ये 1 2 3 4 ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ये क्या है आपका, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये मेरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो इसमें देखिए एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो एक मिनट, अच्छा ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, सॉरी ये मेरा जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन यहाँ पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, तो हीट रिजेक्शन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है ना कि कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये ऑप्शन इसमें नहीं होना, मतलब बोला है कि डू नॉट, नॉट इसमें कौन नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन नहीं होता। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, इन डीजल साइकिल हीट इज एडेड। डीजल साइकिल में हीट कहाँ पे ऐड किया था, डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम देख लीजिए। डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम कुछ ऐसा होता है। तो हीट यहाँ पे ऐड किया जाता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग क्या करते हैं, हीट को ऐड करते हैं। तो ऐड कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को ऐड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ। तो इसका आंसर आपका मिलिंग और सेपर में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा है, हो सकता है सेपर हो या मिलिंग हो, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, लेथ बेड इज मेड ऑफ। तो लेथ बेड किसका बना होता है, कास्ट आयरन का, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, शोल्डर इज एन एलवाय, शोल्डर इज ए एलवाय ऑफ। तो शोल्डर किसका एलवाय है, तो ये बताना है इसमें। तो देखिए ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लीड, टीन एंड लीड। और अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, रेलवे रेल्स आर जनरली मेड ऑफ। तो किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अब देखिए ग्रुप बी में पूछा था आपसे, ग्रुप बी में क्या पूछा था, राइट क्लॉसियस एंड केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक। उसके बाद से था और में डिफाइन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्ड नंबर, रिप्रेजेंट रैंकाइन साइकिल ऑन पीवीटीएस डायग्राम। रैंकाइन साइकिल बनाना था आपको, पीवीटीएस डायग्राम पे उसको रिप्रेजेंट करना था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। स्टैंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को बताना था। उसके बाद से था पीवी, ड्रा पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑफ ड्यूअल साइकिल। तो ड्यूअल साइकिल का पीवीटीएस डायग्राम आपको ड्रॉ करना था। ये कुछ डायग्राम ऐसा होता है, ये आपका कौन सा डायग्राम हो गया, पीवी डायग्राम हो गया।
और टी एस डायग्राम कुछ ऐसा होता है आपका, ये हो गया आपका टी एस डायग्राम। तो ये मेरा आपका क्या करना था, इसका ड्रॉ करना था, बाकी उसका प्रोसेस आप लिख देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सरफेस कंडेंसर, तो सरफेस कंडेंसर के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना था। और 5 नंबर क्वेश्चन था डिफाइन फॉलोइंग टर्म, इलास्टिसिटी और डक्टिलिटी। इलास्टिसिटी किसी प्रॉपर्टीज का किसी मटेरियल का वह गुण है जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके डायमेंशन को फैला सकते हैं, खींच सकते हैं, और फिर उसको छोड़ने पे वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला जाता है। और डक्टिलिटी क्या होता है, तो डक्टिलिटी एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी मटेरियल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। और में था राइट शॉर्ट नोट ऑन सोल्डरिंग, तो सोल्डरिंग पे शॉर्ट नोट्स लिखना था। 6 वाला क्वेश्चन था राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग, तो अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में 4 डिफरेंसेस लिखना था आपको। उसके बाद और में था लिस्ट एनी 4 लेथ मशीन ऑपरेशन, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द स्केच। ग्रुप सी में आते हैं, बोला है रेफ्रिजरेशन ऑपरेट बिटवीन -5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड विथ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 2 किलोवाट। कैलकुलेट फर्स्ट मैक्सिमम सीओपी और सेकेंड वर्क इनपुट इन किलोवाट। तो देखिए पहला आपको जो टेम्परेचर है, एक लोअर टेम्परेचर है, तो लोअर टेम्परेचर 5 डिग्री है, तो 5 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, केल्विन में। तो 273 से क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 278 आपका केल्विन हो जाएगा। ये क्या टी एल हो जाएगा, टी एल का मतलब टी लोअर, और टी हायर इसमें कितना हो जाएगा 2 केल्विन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 प्लस 273 इसको ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 298 केल्विन, 298 केल्विन। अब किसमें कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम सीओपी, तो सीओपी कैलकुलेट करना है, तो सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, टी लोअर बाई टी हायर माइनस टी लोअर। अब टी लोअर इसमें कितना है 278 बाई टी हायर कितना है मेरे पास 298 माइनस 278। अब ऊपर देखिए 278 अपॉन इसको माइनस करेंगे तो कितना आता है देखते हैं, कितना है आपका 298 माइनस 278, ये आएगा आपका 20, नीचे 20 हो गया। अब इसमें भाग कर दीजिए, 278 में डिवाइड कर देंगे 20 से, तो 13.9 आपका क्या आ रहा है, 13.9 आपका इसका सीओपी आ जा रहा है, सीओपी 13.9। फिर निकालना था वर्क इनपुट, तो सीओपी जो होता है वो क्या होता है आपका, सीओपी का जो फॉर्मूला होता है इसको बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका ये देखिए यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 2 किलोवाट है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वाई वर्क डन होता है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका 2 दे रखा है। वर्क अगर निकालना चाहे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई सीओपी नीचे आ जाएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका 2 है और सीओपी आपका कितना है, सीओपी आपका है 13.9। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 13.9, ये कितना आ रहा है 0.1438 आपका किलोवाट क्या आ रहा है, वर्क इनपुट आ रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद डिफाइन फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यानी 3 कंडीशन इसके थे। एंट्रोपी को डिफाइन करना था, थर्मोडायनेमिक साइकिल को डिफाइन करना था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन था डिफाइन स्टीम बॉयलर। स्टीम बॉयलर क्या है, राइट 4 डिफरेंस बिटवीन वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। और वाला पार्ट है ड्राउ लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड मेंशन इट्स वेरियस कंपोनेंट। 9 नंबर क्वेश्चन था डिफाइन स्ट्रोक एंड बोर, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। और वाला पार्ट था स्टेट द फंक्शन ऑफ कूलिंग टावर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ नेट स्केच। और 10 नंबर क्वेश्चन था एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग एंड फॉर्जिंग। इसका और वाला पार्ट था राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग फ्रेम्स, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप ऑफ हेल्प ऑफ नेट स्केच। और में पार्ट था डिफाइन ग्राइंडिंग को डिफाइन करना था। और इसका और पार्ट में क्या दे रखा था, ड्राव नेट डायग्राम फॉर ट्विस्ट ड्रिल विद द डिटेल ज्योमेट्री, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।